A ray of light passing through an equilateral glass prism from air undergoes minimum deviation when the angle of incidence is 3/4 of the angle of prism. Calculate the speed of light in prism. देखिए यहाँ पर एक प्रिज्म दे रखा आपको, ठीक है, ये इसका जो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री है, क्योंकि इसने बोला है कि इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है 3/4, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 3/4 ऑफ 60 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ये 45 डिग्री मिनिमम डेविएशन आ रहा है। इसका मतलब आई की वैल्यू 45, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 45 दे रखी है, तो ई भी 45 ही आएगा, क्योंकि मिनिमम डेविएशन से पता है तो आई और ई बराबर होते हैं, तो आई और ई बराबर है, और ए की वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री है यहाँ पे, तो डेविएशन आ जाएगा कितना आएगा इसमें, डेविएशन आ जाएगा आई प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। निकाल सकते हो आप जरूरत पड़े तो, फिर भी एक बार निकाल के रख लेते हैं। ये हो जाएगा 90 डिग्री, ए की वैल्यू 60 डिग्री, डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 30 डिग्री, डेल्टा मिनिमम आ जाएगा ना डेल्टा मिनिमम। अब डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक रिलेशन और होता है n2/n1, बाहर तो एयर है, नहीं दे रखा तो बाहर एयर मानोगे आप, यानी कि n/1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन में साइन ऑफ a बाई 2, यही होता है फॉर्मूला। अब आप n की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ से, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम कितना हो गया 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 बाई 2 कितना हो गया 45, साइन 45, और यहाँ पर कितना आएगा ये साइन 60 बाई 2 यानी कि साइन 30 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, साइन 45 आएगा 1/√2 और साइन 30 आएगा 1/2, यानी ओवरऑल कितना आएगा यहाँ पर ये 1/√2 इंटू 2/1, सोल्व करो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये √2, n की वैल्यू √2 निकल के आ जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर पता है क्या गिवन क्या क्या था इस क्वेश्चन में, इसमें एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन था 60 डिग्री, और इसके अंदर ये दे रखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का 3/4 है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एक प्रकार से दिया हुआ था, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का 3/4 हो जाता है 45 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, और एंगल ऑफ इमरजेंस भी कितना है इसमें 45 डिग्री है। तो आई की वैल्यू 45, ई की वैल्यू 45 और एंगल ऑफ प्रिज्म पता लग गया, तो यहाँ से डेल्टा निकल के आ जाएगा। अब डेल्टा निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है जिसके अंदर जो कि मतलब मिनिमम डेविएशन बाहर का मीडियम और अंदर का मीडियम, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमें डेल्टा मिनिमम पता है, हमें सब कुछ पता है, बस ये अंदर का मीडियम ये नहीं पता, तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ से। कोई डाउट किसी के मन में?